नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। आज 4 अगस्त 2024 को आरकेसीएल या आरएससीईआरटी का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसकी जो आंसर शीट है वो इस प्रकार से रहेगी। तो आंसर शीट देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने जरूर रहें ताकि आपको आपके जो सारे आंसर है वो गलत है या सही है उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपके सबसे पहले एक जो क्वेश्चन बुकलेट जो सीरीज है वो ए है, वो आपको सामने दिखाई दे रही है। अगस्त 2024 को जो आरकेसीएल का एग्जाम हुआ है इसमें आपकी जो डिटेल्स है वो भरने जाने के बाद में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मान लीजिए कि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एमएस एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो, आप किस सेटिंग का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन सी है फिट ऑल रो ऑन वन पेज, इसका यूज़ करना है ताकि आपकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो आसानी से पेज की साइड सेट की जा सकती है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की, यानी कि फंक्शन की के बारे में पूछा है। तो फंक्शन की हमेशा कीबोर्ड में 12 होते हैं। इसके अलावा मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ना पढ़ते हुए डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ कि किन के क्या क्या आंसर रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर मैं पढ़ता रहा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चंस के अंदर आपका जो ऑप्शन से आंसर रहेगा वो रहेगा नॉर्मल। चौथा क्वेश्चन जो अमेजोन वाला है उसमें आपका बी रहेगा वेबसाइट से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण। पाँचवें क्वेश्चन के अंदर आपके रहेगा एमएस एक्सेल वाले के अंदर ग्रिड लाइन। और छठा क्वेश्चन से बारकोड रीडर का एक उदाहरण है वो आपका रहेगा इनपुट डिवाइस के रूप में, क्योंकि बारकोड जो रीडर होता है वो मशीन है, वो डाटा बारकोड को पढ़ने के लिए काम में आता है, तो वो इनपुट डिवाइस है। सातवां क्वेश्चन आपका विंडोज़ 10 वाले में है आपका डेस्कटॉप रहेगा। इसके अलावा आठवें क्वेश्चन के अंदर आपके ट्यूटोरियल रहेगा। 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको मिलान करवाना है, उसमें आपका सी आंसर सही रहेगा कि फर्स्ट में एमएस वर्ड है तो वो डॉक्यूमेंट कहलाता है, यानी दस्तावेज होगा। एक्सेल वाली हमेशा शीट कहलाती है और पावर पॉइंट हमेशा स्लाइड वाले में कहलाता है। 10वां क्वेश्चन आपका है उसमें आपका फाइल टैब में सेव एज विकल्प में सेव एज पीडीएफ चुनिए, यानी अगर आपको फाइल सेव एज करना है तो सेव एज विकल्प का ऑप्शन आपको यूज में लेना है। 11वें क्वेश्चन में रिसाइकिल बिन, यानी कि जब भी हम कंप्यूटर से कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वो हमेशा रिसाइकिल बिन फोल्डर में जाती है, तो यानी कि हटाई गई यानी डिलीट की गई फाइल को संग्रहित करने के लिए वो सेव रहती है वहाँ पे। 12 क्वेश्चन आपके हैं उसमें आपके क्लिक करना होता है किसी भी वस्तु या फोल्डर फाइल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान अगर लिख के जाते हैं तो आप क्लिक करके कंटिन्यू बटन छोड़ना नहीं है क्लिक वाला और दबाए रखो, आप एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से ले जा सकते हैं। इसके अलावा 13 क्वेश्चन में आपके एडोब एक्रोबेट होगा, क्योंकि ये आपका वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन में पैसेंजर नेशनल रिजर्वेशन होगा, जो आप रिजर्वेशन करवाते हो उस पर पीएनआर नंबर लिखे होते हैं सीट के रसीद के ऊपर। इसके अलावा 15वें क्वेश्चंस में विंडो 9 जो है वो किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, 7 है 8 है एक्सपी कहलाएगा। स्प्रेडशीट वाले 16 नंबर क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, तो उसको रो और कॉलम के माध्यम से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में डॉट मैट्रिक ये प्रिंटर का उदाहरण है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करवाना है कि कौन सा सही है, तो इसमें देखो किलो बाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट ये सीरियल है तो इसमें केवल ए ही सही रहेगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है एमएस वर्ड वाला, उसमें बी आंसर है, इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टेप का उपयोग करके बनाया जा सकता है, यानी कि ये गलत लाइन है और अपने को इसमें गलत देखना है कि गलत कौन सा है। इसके अलावा यूएसबी का जो तात्पर्य पूछा है, यूएसबी हमेशा स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, तो एक भंडारण उपकरण है। 21वें में एक वेबसाइट का उदाहरण है, तो वो वेबसाइट का संग्रह है। वेबसाइट हमेशा वेब पेज के माध्यम से संग्रहित होती है, यानी कि सारे वेब पेज मिलाकर एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में एनिमेशन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आउटलुक कहलाएगा, यानी कि ये ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। 24वें क्वेश्चन में आपको एक कार्यालय के बारे में पूछा है कि आप जो लॉग ऑफ करते हो तो उसमें आपके बी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लॉग ऑन करना आवश्यक है, और उसमें डी भी हो सकता है, ये कन्फ्यूजन थोड़ा वर्तमान दस्तावेजों को सहेजने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है। 25वें क्वेश्चन में राजस्थान संपर्क करेगा। 26वें क्वेश्चन में आपके रहेगा आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता, यानी कि आधार कार्ड में हम अपडेट कर सकते हैं, इसमें अपने को गलत छांटना है। 27वें क्वेश्चन में आपके जीपीएस होगा, जिसमें लोकेशंस वगैरह नक्शे नेविगेशन वाले सारे देख सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका रहेगा कि अगर सीडी के अंदर हम कोई डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं डाटा बर्निंग कहते हैं, तो इसका बर्निंग आंसर रहेगा। 29वें क्वेश्चन में रहेगा कि जो आपकी क्रैश मेमोरी है वो अस्थायी उपयोग के लिए डाटा संग्रहित करता है। 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपके इसमें जस्टिफाई होगा, हम लाइनों को दाएं बाएं जो आगे पीछे हो रखी है वो लाइनों को दोनों तरफ से एकदम साइड से सेट कर सकते हैं किनारों से।
31वें क्वेश्चन में आपके ओरिएंटेशन रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आपके जो यहाँ उन्होंने पूछा है कि कार्यों को समझ में करता है, तो वो कंट्रोल यूनिट करता है। 33वें क्वेश्चन में GBPS पूछा है, तो गीगाबाइट पर सेकंड होगा इसमें डी आंसर। और 34वें क्वेश्चन में भंडारण क्षमता सबसे कम है, तो वो फ्लॉपी में रहती है, जो आजकल बंद हो गई है। इसके अलावा जो अंतिम क्वेश्चन है 35 नंबर, उसमें ये पूछा है कि पावर पॉइंट हम स्लाइड करते हैं तो F5 से हम स्लाइड करेंगे स्लाइड शो, और वर्तमान जो स्लाइड देखनी होती है तो उसके लिए F7 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके 35 क्वेश्चन है, आप मिलान करवा ले आपके कितने आंसर सही हुए हैं। इसमें पास होने के लिए आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और इसमें से 1-2 क्वेश्चन का अगर कोई डाउट है तो उसके आंसर भी आप यहाँ पे आसानी से लिख कर मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो गई हो। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने आंसर को आसानी से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।